नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। बात करें अगर दोस्तों हम आज के रिव्यू की, तो आज के रिव्यू में हमने बहुत सी चीज़ें देखी। हमने देखा किस तरीके से दोस्तों वीना जगताप अपसेट है और किस तरीके से उनके पास मल्टीपल रीजंस हैं। वहीं हमने देखा दोस्तों कि किशोरी शाहणे जी के ऊपर बहुत से लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि अभिजीत बिचुकले की अदालत लग चुकी है। तो चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वीना जो है शी इज़ वेरी अपसेट, शी नीड स्पेस, उनका सर दर्द हो रहा है और वो बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शिव भैया आते हैं। शिव आता है, बातचीत करता है। शिव बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, बताना क्या प्रॉब्लम है, बोल तो सही, चल सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन वीना ये बात कहती है कि यार मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, प्लीज़ तू थोड़ा सा स्पेस दे, मुझे स्पेस चाहिए। और उसके बाद इन दोनों के बीच में ना तनातनी का माहौल हो जाता है। ये मतलब कि यहाँ पर शिव ये बात कहते हुए नज़र आता है कि अच्छा तुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं इस हफ्ते सेव हो गया, इस बात से तू अपसेट है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वीना है ये भयंकर रोने लग जाती है। किशोरी ताई आती है, किशोरी ताई कंसोल करती है और ये रोने लग जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि वीना के अपसेट होने के मल्टीपल रीजंस हैं और इन रीजंस में से सबसे पहला और प्राइमरी जो रीजंस है वो यही है कि वीकेंड चढ़ाव में महेश मांजरेकर सर ने उसको ये बात बोल दी है कि तू जो है वो ऑपोजिट टीम को हमेशा सपोर्ट करती है, अपनी टीम के लिए कभी भी नहीं खेलती है, राइट? तो ऑनेस्ट नहीं है। बात करूं अगर दोस्तों तो दूसरा रीज़न आता है कि शिव जिस तरीके से नाराज़ हुआ, शिव जिस तरीके से उससे रूठ गया, तो ये दूसरा रीज़न है, राइट? तीसरा जो यहाँ पर मेन रीज़न है वो है शिवानी का मुद्दा। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और मैं अपना पॉइंट क्या सोचता हूँ वो बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि वीकेंड चढ़ाव में मांजरेकर सर ने उसको बोल दिया वीना को कि तू जो है वो लॉयल नहीं है, तू जो है डिसऑनेस्ट है, अपनी टीम के लिए तू नहीं खेलती, तू पराई टीम को ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपको बताना चाहता हूँ क्या वीना डिसलॉयल है या फिर लॉयल है? तो मैं अपना पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, वीना डिसलॉयल नहीं है, वो एकदम से लॉयल है। पिछले कुछ वीकेंड चढ़ाव में हमको ये देखने को मिलता है और इनफैक्ट हमारे दिमाग के अंदर ये प्लांट करने की कोशिश होती है कि वीना जगताप जो है वो डिसलॉयल है, वीना अपनी टीम के लिए कभी भी नहीं खेलती और वीना जो है वो दूसरी टीम को सपोर्ट करती है। मैं कैसे कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहला आपको ये मुद्दा तब उठा था दोस्तों जब प्यासा कौवा टास्क आया था और उसी टास्क के दौरान वीना पर यह क्वेश्चन मार्क उठा था कि वीना ने चीटिंग करी है, केड़कर की टीम को सपोर्ट किया है। बट ये शिवानी पॉइंट उठाती है, ये सॉर्ट आउट ऑन मतलब स्पॉट पे ही हो जाता है, ऑन स्पॉट ये पॉइंट जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। बट इस बात को वीकेंड चढ़ाव में उठा कर लाते हैं मांजरेकर सर और मांजरेकर सर ये बात ऑडियंस के दिमाग में प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस वीना जो है डिसलॉयल है, ठीक है? पहला ये पॉइंट, जबकि वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका था। दूसरा पॉइंट तब उठता है दोस्तों जब गोल्डन एग टास्क आता है। हम देखते हैं कि घर में सुशांत, मेघा और रेशम आते हैं और ये लोग एक टास्क खेलते हैं। अब इसी टास्क के दौरान दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि वीना जगताप जो है वो शिव और हिना तो उसी की टीम में थी, शिव अलग टीम में था, तो उसको सपोर्ट करती हैं, बेसिकली चीयरिंग करते हैं और ये बात सभी लोग कर रहे थे, सभी घर वाले जो है मोरल बूस्टअप कर रहे थे। बट दोस्तों यहाँ पर इस बात को पकड़ते हैं मांजरेकर सर और इस वीकेंड चढ़ाव में ये बात बोलते हैं कि तू अपनी टीम को छोड़ के दूसरी टीम को सपोर्ट करती है, तू जो है लॉयल नहीं है। बट मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा भी क्लियर आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग इस बात को लेकर चीयरिंग कर रहे थे, सभी लोग जो है वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि वेल डन, कम ऑन हिना, कम ऑन शिव, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो वीना को इस तरीके से पर्टिकुलरली टारगेट करना इज नॉट कूल। सो हेंस प्रूफ ये पॉइंट हो जाता है कि वीना डिसलॉयल नहीं है और मांजरेकर सर कहीं ना कहीं जो है बातों को ये इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिव का मुद्दा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि वीना क्या मांग रही थी बताइए? वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस मांग रही थी। वो कह रही थी कि अभी मैं अपसेट हूँ, आई नीड सम स्पेस, तो शिव तू जो है मत कर ऐसे, राइट? लेकिन शिव बार बार तू बोल, चल सॉर्ट आउट करते हैं, तू बोल, चल सॉर्ट आउट करते हैं, इस तरीके की शिव ने रट लगा के रखी थी, ठीक है?
फिर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर शिव को छोड़ देना चाहिए था वीना को उसका स्पेस देना चाहिए था और अपने आप को दूसरे घर वालों के साथ मशगूल कर लेना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। शिव तो इस बात को लेकर चिढ़ जाता है और शिव जो है ये बात बोलते हुए नजर आता है कि मैं सेव हो गया तो इस बात से तू अपसेट है क्या, राइट। यहाँ पर वो इस तरीके से मुद्दे को खींचता है। बट दोस्तों अगर बात करूँ तो वीना ने जो है मुद्दे को, यानी कि ये शिव वाले मुद्दे को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। उसने वीकेंड चड्डाओं में मांजरेकर सर ने जो बोला है रिलेशनशिप को लेकर उनके, उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने माइंड में ले लिया। अब है ना वीना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। शी इज़ टोटली ट्रैप्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो मांजरेकर सर की बात को नहीं सुनती है और प्लस अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू रखती है तो उसकी वजह से उसको लैश आउट पड़ सकते हैं वीकेंड चड्डाओं में। तो यहाँ पर दोस्तों उसके पास दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि अगर वो इस बात को सीरियसली ले और शिव से बात करना बंद कर दे तो ऑडियंस उसे लैश आउट करेगी और कहेगी कि ये तो बेवफा है। शी इज़ टोटली ट्रैप्ड। करे तो करे क्या, राइट। वही बात अगर करूं मैं शिव की तो ही डजंट केयर अबाउट वीकेंड चड्डाओं में जो समझाया जो बोला गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसकी वजह से शिव जो है वीना को बार बार यही कहता है कि तू बता मुझे स्पेस वो देता ही नहीं है और फिर उसके बाद अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। तो ये दूसरा रीज़न है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा दोस्तों जो मेजर रीज़न है वो ये है शिवानी वीकेंड चड्डाओं में बार बार जो है वीना को टारगेट करती है। अब इसमें क्या सच्चाई है? मैं बोलना चाहूँगा येस करती है, जी हाँ करती है। और ये हमने पिछले काफ़ी वीकेंड चड्डाओं में देखा है कि वो बार बार जो है वीना को टारगेट कर रही है, बार बार अलग अलग मुद्दों को उछाल रही है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि वीना भी तो पॉइंट रखती है, वीना भी तो उस चीज़ को डिफेंड करती है, वीना भी तो मुद्दों को जो है वीना भी तो टारगेट करती है शिवानी को। तो ऐसे में ये इस तरीके का टारगेट पर, मतलब कि शिवानी के टारगेट पर वीना जी आपको अपसेट होना तो बनता ही नहीं है, राइट। एंड प्लस अगर देखा जाए ना दोस्तों तो वीना डे 1 से, मतलब फर्स्ट वीकेंड चड्डाओं से ही टारगेट करती है। वो भी शिवानी को टारगेट कर चुकी है, लेकिन शिवानी तो अपसेट होकर नहीं रोने लग जाती, राइट। तो यहाँ पर वीना को ये बात समझनी चाहिए, ये बात उसको अपने दिमाग में बैठानी चाहिए कि ये गेम है और टारगेट होना नहीं होना, डिफेंड करना ना करना, ये तो चलता रहता है। सो बेटर है कि इन सब चीज़ों को छोड़ें और गेम पर फोकस करें, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब दोस्तों घर के अंदर शुरू हो जाती है अभिजीत बिचुकले की अदालत, और अदालत में अभिजीत बिचुकले को बना दिया जाता है वकील, और एक एक करके कंटेंडर्स को आना है और कटघरे में आकर उनके ऊपर आरोप लगेंगे। उन्हें उसको प्रूफ करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और अपने आप को क्लियर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आती हैं किशोरी शाहणे विज, यानी कि किशोरी ताई। और किशोरी ताई के ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे लिटरली आरोप लगते हैं, लेकिन एक जो मेन लगता है दोस्तों वो ये लगता है कि ताई जो हैं वो अपने पुराने कंटेंडर, जो अपने पुराने साथी हैं यानी कि KVPR ग्रुप के, तो उनको कुछ ज़्यादा ही वो पैम्पर करती हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगता है उन पर। लेकिन किशोरी ताई क्या करती हैं कि इस बात को एकदम से क्लियर करती हैं। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो है मैं सबके साथ ही अच्छी तरीके से रहती हूँ, मैं जो है सबके साथ ही बढ़िया तरीके से रहती हूँ, राइट। इस पर किशोरी शाहणे जी इस बात को क्लियर कर देती हैं। अब देखिए दोस्तों घर की क्या सिनेरियो है, घर की क्या सिचुएशन है, मानना पड़ेगा। 3 हफ्ते पहले जो लड़की उनके अगेंस्ट थी, जो कि ये कहती कि ताई तू तो बोलो इस ना को, ताई तू तो बोलो इस ना को, आज वो ताई को ही सपोर्ट कर रही है और वो ये बात कह रही है कि ताई तू मत बोल, इसको तो जवाब मैं दूंगी, राइट दोस्तों। तो ये घर की इक्वेशंस हैं, ये घर का माहौल है, और प्लस किशोरी ताई का ये नेचर है, जिस तरीके से उनके जो अगेंस्ट भी था वो भी उनके फॉर हो जाता है, और इस तरीके से वीना जो है ताई को जो बोल रहे थे, सुना रहे थे, वो उन्हीं को ही बोलने लग जाती है। वाह। अब दूसरा जो आरोप लगता है दोस्तों वो ये लगता है कि अभिजीत बिचुकले को एंटरटेनमेंट चैनल कहा। अब ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर एक कमेंट है या फिर उनको जोकर कह रही हैं किशोरी शाहणे विज। आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो अभिजीत बिचुकले को वो कितना सपोर्ट करती हैं हम सबको पता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि अभिजीत बिचुकले को ही सपोर्ट करने के चलते उन्हें डेविल्स एडवोकेट कह दिया था वीकेंड चड्डाओं में। तो ऐसे में अभिजीत बिचुकले को इस तरीके से सपोर्ट करने पर लेकर, इस तरीके से जोकर बोलने को लेकर किशोरी ताई को इस तरीके से बातें बोली जाती हैं।
बट ये मामला वो क्लियर कर देती हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इन सब बातों को देखकर नेहा कहीं ना कहीं दोस्तों बौखला जाती है और नेहा जो है बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं, ये उसको एंटरटेनमेंट चैनल इसने इसलिए कहा क्योंकि वो जोकर मानती है। क्योंकि एक बार की बात है जब अभिजीत बिचुकले के साथ ये 2 घंटा बात करी थी, मैंने पूछा था इनसे तो इन्होंने कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने उनसे बात करी थी 2 घंटे। यहाँ पर दोस्तों अगर नेहा की मैं बात करूँ तो नेहा जो है वो स्टार्टिंग डेज से ही, डे 1 से ही किशोरी ताई को बार बार टारगेट कर रही है। इनफैक्ट जब नॉमिनेशन की बारी आई थी तब नेहा ने किशोरी ताई को ही करा था। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किशोरी ताई स्ट्रांग है और किशोरी ताई जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। तो ऐसे में वो बार बार टारगेट कर रही है और बार बार उनके उन पॉइंट्स को उठा रही है जिनको दर्शक सुनेंगे और नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा दर्शकों पे। नेगेटिव पॉइंट्स बेसिकली वो उठा रही है जिसकी वजह से दर्शक जो है अपना मन बदल लेंगे और दर्शक जो है चीज़ों किशोरी ताई के अगेंस्ट हो जाएंगे। बट आपको बताना चाहता हूँ कि दर्शक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों और दर्शकों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से खेल रहा है। एम आई राइट और नॉट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बारी आती है नेहा की। नेहा की आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, इस तरीके से बात बोली जाती है। मैं यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर बात करें नेहा शितोले की तो नेहा दोस्तों स्पष्ट वक्ता है, वो एकदम से क्लियर तरीके से बोलती है और घर के अंदर जो भी सदस्य हैं बेसिकली उनको स्पष्ट सुनने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। और प्लस जब नेहा जो स्पष्ट बातें करती है ना, वो इस तरीके से मुंह को झुका लेती है, मतलब चिन को डाउन कर लेती है और आंखें उसकी बाहर आ जाती हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और ये अपने मतलब एरोगेंस को दिखा रही है, तो इस वजह से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। दूसरा जो इस पर एक मुद्दा उठाया जाता है नेहा पर दोस्तों, वो ये उठाया जाता है कि ये जो है ये दोस्ती के लायक नहीं है, राइट, और ये अपने दोस्तों को दगा दे सकती है। अब इस बात पर तो शिवानी तो फुल ऑन सपोर्ट करती है, ठीक है। शिवानी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, नेहा ऐसा नहीं करती है, वो फुल ऑन नेहा के पक्ष में बोलती है। और नेहा भी इस बात को कहती है कि आप देख लीजिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, मैंने कभी भी जो है दोस्तों के अगेंस्ट नहीं बोला है, उनको बैक स्टैबिंग नहीं की है। मैं यहाँ पर सोच रहा था 1-2 पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहे थे, दिमाग में आ रहे थे कि नेहा एक्सक्यूज़ मी, ये आप क्या बोल रहे हो। नेहा अगर बात की जाए तो मैथिली के इविक्शन के पीछे आप ही का सबसे बड़ा हाथ है। आप ही ने जो है खंजर गोपा था मैथिली के टाइम पे, मैथिली के पीठ पीछे, उसने आपको सेव किया और आपने जो है उसने आपको कैप्टन बनाने के लिए किया था और आपने जो उसको ही नॉमिनेट कर दिया, तो ये क्या था नेहा। वहीं दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब शिवानी चली गई थी घर से तब हीना और नेहा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये दोनों आगे जा रही थी। लेकिन जैसे ही शिवानी की री एंट्री होती है तो उसी दौरान जो है अपनी जो नेहा है वो तुरंत हीना को त्याग देती है, उसको आइसोलेट कर देती है और शिवानी की तरफ मुड़ जाती है। तो अब ये दोस्ती में खंजर घोंपना है या नहीं, सोच के बताइएगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है शिवानी की। शिवानी को लोग कहते हैं कि ये बड़ी बिग बॉस की क्वीन बनती फिरती है और ये बिग बॉस की रानी है। और अरे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि रानी तभी बनेगी ना, राजा रानी तभी बनते हैं जब प्रजा सपोर्ट करेगी। अगर आप देखेंगे तो शिवानी को हर एक बात में सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं आरव भैया और नेहा शितोले। मतलब वो लोग ये लिटरली कहते हैं कि शिवानी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, शिवानी तुम संघर्ष करो, इस तरीके की वो बात बोलते हुए नजर आते हैं। मतलब हर बात पे सपोर्ट करना, हर बात पे सपोर्ट करना। तो डेफिनेटली राजा तभी बनता है जब प्रजा उसको सपोर्ट करती है। तो शिवानी के साथ दोस्तों सेम ऐसा हुआ है। वहीं शिवानी पर एक और मैटर जो है डाला जाता है कि वो अभिजीत बिचुकले को दगा देगी। बट दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो शिवानी तो अभिजीत बिचुकले की कितनी केयर करती है, वो कितनी अभिजीत बिचुकले को सुधारने की कोशिश करती है और प्लस वो अपने वर्ड्स की पक्की है, ये बात हमने देखा है। और इस बात पर खुले तौर पे सपोर्ट करते हुए किशोरी शारने जी आते हैं कि नहीं नहीं, शिवानी जो अपने वर्ड्स की पक्की है और शिवानी को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, शिवानी भी कटघरे से निकलती है। अब आती है दोस्तों वीना जगताप, और वीना जगताप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं और वीना उनको स्वीकार भी करती है। उस पर जोरू का गुलाम वाली भी कि इसने शिव को जो है जोरू का गुलाम बना रखा है। यहाँ पर वो एक बात कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं ही ज्यादा रूठती रहती हूँ और शिव तो बेचारा मनाता रहता है, ठीक है, और वो इस बात को भी ग्रेसफुली लेती है। अब दोस्तों उसके ऊपर ये पॉइंट आता है कि ये जो तुम्हारा और शिव का रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। अभिजीत बिचुकले कहते हैं कि मैंने तो इनकी शादी भी कराने के लिए कही थी बिग बॉस से, बट इन्होंने ही उसको रिजेक्ट कर दिया।
वीना यहाँ पर इतना मैच्योरिटी के साथ आंसर देती है ना दोस्तों, मान गए बाय गॉड, मतलब वीना को मान गए। वीना कहती है कि देखो जी, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती कि हम लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। येस, वी आर सीइंग टुगेदर, वी आर सीइंग ईच अदर, एंड जहाँ तक शादी की बात है तो शादी एक बहुत बड़ा मैटर है, और ये सिर्फ दो लोगों का ही मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का भी मिलन है। हम बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद जाके कहीं हम इस बात का डिसीजन लेंगे। और अगर शादी होती है तो सबसे पहला जो मेरा कार्ड है अभिजीत बिचुकले, मैं आप ही को पकड़ाऊंगी। वाह यार दोस्तों, वीना ने जिस तरीके से ये मैच्योरिटी के साथ जवाब दिया ना दोस्तों, मानना पड़ेगा, और उसने कहीं ना कहीं घर वालों का मुंह बंद करा दिया। बट इस पर एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, माय ओपिनियन, वीना को ये जो बात है वीकेंचर डाव में बोलनी चाहिए, और वीकेंचर डाव में बोलकर चुप करा देना चाहिए एक ही बार में। मतलब कि एक ही बार में जिस तरीके से उस पर एलिगेशंस लगते हैं, जिस तरीके से उस पर जो है कमेंट कसे जाते हैं, फब्बियां कसी जाती हैं, तो वीकेंचर डाव पे एक बार वो ये बात बोल देना एकदम स्ट्रांगली तरीके से, तो आई गेस वो आगे शिकार नहीं होगी। अब बात आती है दोस्तों शिव की। शिव की बात आती है, यहाँ पे बिग बॉस को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या इल्जाम लगाए शिव के ऊपर, क्योंकि शिव के ऊपर बात करने के लिए कोई चॉप टॉपिक ही नहीं है। वो जो टुच्चे पुच्चे जो मैटर्स हैं वो उठा के लाते हैं कि शिव जो है क्या कहते हैं, कचरा ढंग से उठाता नहीं है, शिव जो है जोरों का गुलाम है, शिव जो है अगर बा और अगर वीना होगी तो तू क्या करेगा, इस तरीके से बात करने लग जाते हैं शिव के ऊपर। देखिए दोस्तों, शिव के ऊपर बात करने के लिए इसलिए मैटर नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि शिव अपना आधे से ज्यादा जो टाइम है वो अपनी विनी के साथ गुजारता है, और विनी के साथ जो गुजारता है तो ऑब्वियसली घर वालों, बाकी के घर वाले जो हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन ही नहीं है। तो ऐसे में शिव के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे थे वो बेबुनियाद थे, फर्जी थे, ऐसा लगा। एंड बिग बॉस के पास कोई भी मैटर नहीं था शिव को टैकल करने के लिए, शिव के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं आरव। और चलिए, ये जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, वो तो एकदम साइड रखता हूँ, बट लेकिन ये कैसी तरीके से बात करता है आरव। किशोरी ताई को इतना रूड में, इतना ज़्यादा एग्रेसिव वे में, इतना ज़्यादा नीचता के साथ कैसे बोल सकता है आरव। मतलब अरे भाई आप देखो तो सही, आप कितना बुरी तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, कितना ज़्यादा इल मैनर्ड आप ट्रीट कर रहे हो। ये गेम है भाई, गेम को गेम की तरह लो, आप तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेकर बैठ गए हो। आपको पता है दोस्तों, आरव के इसी गंदे और भद्दे बर्ताव के लिए सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे उनकी बुरी तरीके से खिल्ली उड़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो किशोरी ताई के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव दिखा रहे हैं, जिस तरीके से रूड वे में वो बोल रहे हैं, तो दैट वाज वेरी मच डिस्गस्टिंग। अगर बात की जाए दोस्तों तो किशोरी शहाणे जो हैं वो सीनियर वेटरन स्टार हैं यार, मराठी इंडस्ट्री की। शी इज अ टॉप नॉच कलाकार। आप उनके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो शेम ऑन यू मैन। दैट वॉज वेरी मच, लिटरली वेरी मच इन्फ्यूरिएटिंग फॉर मी। मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, डिस्गस्टिंग मैन। तो यहाँ पर आरव को थोड़ा तमीज सीखनी चाहिए। और किशोरी शहाणे जो इतनी सीनियर कलाकार हैं, उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके से बोल रहे हैं, इतने गंदे तरीके से बोल रहे हैं, तो ये गलत था यार दोस्तों। और मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हुआ देखकर, और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। खैर, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं ये सारी बातें बोल दीजिएगा। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे, जॉईन करा। RAHULBHOJ राहुल भोज, मुंबईचा मुलगा। आणि हसत राहा, मसत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।